हाय बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है डियर, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके टेम्परेरी 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से प्रश्न 1 हमारे सामने, उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न है बालक शब्द से तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सा बालकेन। दूसरा प्रश्न है फल शब्द से द्वितीया विभक्ते द्विवचनम रूपम भविष्यति। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा फले। तीसरा प्रश्न है लता शब्द से सप्तमी विभक्ते बहुवचन से रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा लतासु। चौथा प्रश्न है ग्राम शब्द से पंचमी विभक्ते एक वचन से रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर आ ग्रामात। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। पांचवा है पहले का अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा तत्र। छठवां प्रश्न है अत्र पूजनम भविष्यति। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर दा अत्र। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। पहला प्रश्न है इसका पठ धातु लट लकारस मध्यम पुरुषस द्विवचने डेटस रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा पठथा। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है गम धातु लट लकारस उत्तम पुरुषस एक वचने डेटस रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा गमिष्यामि। तीसरा प्रश्न है लट लकारस उदाहरणम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा अभवत। चौथा प्रश्न है लिखतु इत्यस्मिन् पदे डेटस लकार अस्ति। इसका आंसर करना विधिलिंग लकारः। पांचवा प्रश्न है प्रतिभाति इति पदे डेटस उपसर्गा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा प्रति। छठवां प्रश्न है उपसर्गस उदाहरणम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा उपगता। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आपको फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेते चलना है और आपको अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। तीसरा प्रश्न देखिए उच्चतम युग्ममेलनम कुरुतु। एक साइड है आ, दूसरा साइड है बा। पहला प्रश्न है अतिसत्स प्लस अन्यस। तो इसका आंसर करना है अतिसन्यस। दूसरा है अत्युत्तमः। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तीसरा है पंचवटी। इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समासः। चौथा है विद्यालय दीर्घ संधि। पांचवा है लता वृक्षो। इसका आंसर करना है यण संधि। छठवां है पितृचरणे। इसका आंसर हो जाएगा पितुः चरणे। तो तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है लघुतमम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। दूसरा प्रश्न है सी प्लस कृत्वा अनयो मेलनेन किम रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर हो जाएगा सित्वा। तीसरा प्रश्न है करणीयम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा लेप। चौथा है वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। इसका आंसर हो जाएगा फलम। पांचवा प्रश्न है स्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि। तो इसका आंसर हो जाएगा निदा दिवसे। छठवां प्रश्न है कीदृशे वीणाम निनादितम कथयति। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणी। तो डियर यहाँ पे 4 भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। फर्स्ट प्रश्न है स्वदूनि भच्च कवलानि अन्यो पदो विशेषणम पदम स्वदूनि अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। सेकंड प्रश्न है गुणयुक्तः दरिद्रः अन्यो पदो विशेष पदम गुणयुक्तः अस्ति। तो ये भी हो जाएगा आम। तीसरा प्रश्न है कटु इति पदस्य विलोम शब्दम मृदुम अस्ति। तो इसका आंसर करना है आम। चौथा प्रश्न है सुप्ता इति पदस्य विलोम शब्द प्रभुत्व अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। पांचवा प्रश्न है आसु इति पदस्य पर्याय पदम शीघ्रम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ना। छठवां प्रश्न है पवनः इति पदस्य पर्याय पदम रसाला अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ना। तो आप लोग पांचवें का भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे छठवां है सर्पे किम भवन्ति। सातवां प्रश्न देखिए पतगेश्वरा रावणस्य कीदृश चापम ससरम भज्यवा। प्रश्न 8वां है बसंते किम भवति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, काला कस्य रसम पिबति। 10वां नंबर है बालका चटकस्य क्रीडनार्थ कीदृश लोभम दत्तवान। प्रश्न 11 देखिए एकदम सिंपल दिया गया यहाँ पे रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुतु। प्रश्न 12 है अधोलिखितानि का कम प्रति कथयत लिखत। कोअपि 2 करना है। पहला प्रश्न है पुत्र के नाहम का पाप कर्म करोमि। तो का में लिखना है देवेशा और कम प्रति में लिखना मल्लिका। सेकंड प्रश्न है नाहम जाने को अस्ति भवान। तो इसका आंसर हो जाएगा का में लिखना है तपोदंता और कम प्रति में लिखना है पुरुषम। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर यहाँ पे दिया गया है अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरूप। कॉपी 2 करना है। पहला प्रश्न है बालका विद्यालयम गच्छन्ति। तो इसमें कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छते। सेकंड प्रश्न है तेन पाठा पठ्यते। तो इस कर्तवाच्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सह पाठा पठ्यते। प्रश्न 14 देखिए प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान विहान स्वपाठ पुस्तकात सुभाषित
मेकम लिखा थे। तो यहाँ पे सुभाषतानी श्लोक लिखना है प्रश्न क्रमांक 14 में। आप कोई सा भी एक लिख दीजिए, एकदम सिंपल, आपको याद कर लेना है। प्रश्न 15 देखिए, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारकम वाक्य नाम शुद्ध कुरुत क्वापि दो। पहला प्रश्न है श्री गणेशम नमः, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा प्रश्न है बालका विद्यालय गच्छति, तो इसका आंसर करना है बालका विद्यालयम गच्छन्ति। अगला देखिए प्रश्न 16 है मजुसाता पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते क्वापि चत्वारः, कोई 4 करना है इसमें से। पहला प्रश्न है बालका सिंहात बिभेति, तो इसका आंसर करना है सिंहात। सेकंड प्रश्न है प्रभु भक्तम पापात निवारितम, तो इसका आंसर हो जाएगा पापात। तीसरा प्रश्न है मनः अन्नमयम भवति। चौथा प्रश्न है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। पांचवा है मल्लिका स्वपतिम चतुरम मन्यते। छठवां प्रश्न देखिए स्वदूनि भच्छ कवलानि ते दस्यामि, तो आप लोग फटाफट 16 नंबर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रदत्त वाक्येषु कथाक्रम संयोजनम कुरुत, तो कथाक्रम संयोजन लिखना है। सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, दूसरा, इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, इसके बाद चौथा लिखना है और लास्ट में आपको पहला लिख देना है। यहाँ पे बच्चों नंबर लिखे गए हैं, तो आपको ऐसे ही बारी बारी से कर लेना है। प्रश्न 18 देखिए अधोलिखित पदयों गद्यस्यों पठित्वा गद्यांश में एकदम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखा, तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। और इसके जो प्रश्न है बच्चों अगले पेज पर दिए गए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तीनों प्रश्न देख लीजिए, पहला दिया गया, दूसरा और तीसरा, इन सभी का आंसर हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। देख लीजिए, पहले का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, दूसरे का आपको यहाँ से यहाँ तक करना है और तीसरे का आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19 नंबर है अधोलिखितयो पद्यांशम पठित्वा पद्यांशम मेकलम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखा, तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। यहाँ पे भी प्रश्न उत्तर दिए लिखने इसके जो पद्यांश ऊपर दिया गया है। पहला प्रश्न है केशु प्रत्यय कर्तव्य, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणेवेशु। सेकंड प्रश्न है गुणयुक्ता दरिद्रा कथम भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणयुक्तो। तीसरा प्रश्न है गुणेषु प्रयत्न कै कर्तव्य, तो इसका आंसर करना है पुरुष है। तो यहाँ पे 19 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 है अधोलिखित नाट्यकम पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखा थे, तो यहाँ पे हमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है मनः कीदृशम भवति, इसका आंसर लिखना है अति संन्यास्य। सेकंड प्रश्न है प्राणा कीदृश भवन्ति, तो इसका आंसर लिखना है पीता नाम अहम योग स प्राणः। तीसरा प्रश्न है गातुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानि सूत्राणि संस्कृत भाषा च लिखा थे, तो यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया गया है। पहले प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब्दुल कलाम से पितु नाम किम आसीत्, तो इसका आंसर करना है जैनुलुद्दीन। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर कलाम मोहनदस जन्म कुत अभवत, तो इसका आंसर करना बच्चों में दूसरे का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कलाम महोदय जन्म तमिलनाडु प्रदेश रामेश्वरम नामनी ग्रामे अस्ति। तीसरा प्रश्न है विज्ञान शक्ति संपन्ना का राष्ट्रम अजायता, तो इसका आंसर करना है यस्मात् कारणम भारत देशा विज्ञान संपन्नम राष्ट्रम अजायता। चौथा प्रश्न देखिए डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कश्मीर परिवार अववत, तो इसका आंसर करना बच्चों में यहाँ पे मुस्लिम परिवार अववत है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है स्वप्रचारस कृते शिरोवेदनम करणे दिन त्रयस अवकाशम पत्रम संस्कृत भाषा लिखा थे, तो 3 दिन के अवकाश के लिए यहाँ पे हमें संस्कृत भाषा का आवेदन यानी अवकाशार्थ प्रश्न पत्र लिखना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायां निबंधम लिखा थे। पहला पार्ट है पर्यावरणम, दूसरा अस्माकम देशा, तीसरा है महाकवि कालिदासा और चौथा दिया है संस्कृत भाषा महत्व। तो आप लोग यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, बारी बारी से आपको यहाँ पे 10 पॉइंट याद कर लेना। सबसे पहले विद्यालय का दिया गया है, दूसरे पार्ट में आपको धेनु कर लेना है, पुस्तकम उद्यानम, आप किसी एक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला देगा इंदिरा गांधी का महापुरुषा आजाद चंद्रशेखर, अगला देगा महात्मा गांधी का दीपावली का बच्चों यहाँ पे दिया गया है अनुशासनम विवेकानंदा। अगला देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश मम कर्तव्यम और लास्ट में आपको करना के याद कर लेना है।